दोस्तों, मैं विश्वास मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। देखिए, आज का ये अकाउंट्स इंट्रोडक्शन क्लास 11th का अकाउंट इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के मेरे चैनल को विजिट करके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, आज हम अपना इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग देखिए, वैसे तो अकाउंटिंग के ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ढेर सारे होते हैं, लेकिन मेनली आपको क्लास 11th में तो आपको बस और बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। और वैसे मेनली ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारे 3 है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलिए, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं। वैसे देखिए, आप लोगों को बस 11th और 12th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है बस। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आप हायर सेक्शन में पढ़िएगा। बस मैं ओवरव्यू आज थोड़ा करवा दूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ आपको। आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, आप लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि हमारा, जिसमें क्या सब प्रिपेयर होता है, हमारा जर्नल प्रिपेयर होता है, लेजर प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। फाइनल अकाउंट के अंदर आप लोग पढ़िएगा 3 अकाउंट। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका P&L अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक, आज चलिए हम फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? देखिए, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? द पर्पस टू मेंटेन दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इफ इट कीप अ कोड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो दैट। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इनका क्या मोटिव है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कड आउट। देखिए, अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें क्या अपने कंपनी का ऑब्टेन होता है, क्या हमें प्राप्त होता है? P&L अकाउंट हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हमें क्या पता चलता है, हमारा कंपनी प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस सफ़र कर रहा है। इससे ये हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमारे जब तक हम अपने बिजनेस का अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कौन करता है,
और अकाउंट्स प्रिपेयर करने का हमारा क्या मोटिव है। तो देखिए, अगर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमें अपने बिजनेस और हमारा बिजनेस फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन किस स्थिति में पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, एक मार्केट है, इसमें चार क्या है, जनरल स्टोर। क्या है? जनरल स्टोर। ठीक, चारों जनरल स्टोर है, चारों में सेम सामान बिकता है, लेकिन एक ए है, बी है, सी और डी है। चारों अपने आप में कंपेयर करेगा कि हम इस मार्केट में किस जगह पे स्टेबल है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, जो हम प्रॉफिट किस रेट से निकल रहे हैं, अपने मार्केट को बढ़ा रहे हैं, और हमारे कंपनी का जो असेट है या लायबिलिटीज़ है, या हमारे कंपनी का जो कैपिटल है वो किस रेट से आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिट और हो रहा है या लॉस सफर्ड हो रहा है, इस सब के बारे में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। अब चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, और आपको आज जितना मैं बताऊंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF के तौर पे मिल जाएगा। ये नोट्स आप लोग प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर के ज्वाइन करें। ये लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप हमारे प्रोडक्ट को तैयार करने में जो एक्सपेंस लगा है उसका एनालाइज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में जो एक्सपेंस लगता है उसका एनालाइज करते हैं। ठीक, इसी के बारे में आपको रिपोर्ट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब मान लीजिए आप प्रोडक्ट का एक्सपेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक, जैसे आप मान लीजिए आप कोई एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका 100 रुपये अगर कॉस्ट आ रहा है और मार्केट प्राइस उसका दूसरा कंपनी मार्केट प्राइस में ही 90% होगा। देखिए, एक्स प्रोडक्ट है, उसका 100 रुपीज़ है, और उसी प्रोडक्ट का दूसरा कंपनी 90 रुपये में बेच रहा है, तो इस कंपनी का प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा और इस कंपनी का प्रोडक्ट सब कोई लेगा। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्सपेंस पे, प्रोडक्ट का अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एक्सपेंस अगर ज़्यादा है तो उसे कम कैसे किया जाए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में। इन कॉस्ट अकाउंटिंग आप बीकॉम में सही तरीके से पढ़िएगा और हायर सेक्शन में आप सही तरीके से पढ़िएगा। चलिए, अब हम अगला अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का हम क्या करते हैं, तो रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम होता है। किस चीज़ का डिसीजन मेकिंग का काम होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग का काम होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग का काम है, अगर हमारा ग्रोथ रेट मार्केट में डाउन है तो उसको हाई कैसे करें, और हमारा प्रॉफिट रेट अगर हाई है, प्रॉफिट रेट अगर लो जा रहा है तो उसको हाई कैसे करें। तो इसके बारे में क्या होता है, तो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कहाँ करते हैं डिसीजन मेकिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, तो मैनेजर का टीम बैठता है और वो डिसीजन मेकिंग करता है
मैनेजर का टीम जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। क्या डिसीजन मेकिंग करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर? जो हमारा कंपनी का ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्न करे, ठीक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या बात होता है। यहाँ पे मैंने बताया था प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो तो उसी एक्सपेंस को डाउन करने का काम करता है। डाउन करने के लिए डिसीजन लेने का काम करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उस प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बेहतर करने का काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी आप आगे हायर सेक्शन में पढ़िएगा। चलिए आज का मैं शुरू करता हूँ। अब अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है इसको। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। तीसरा आपका है हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसे पता करना। जैसे मैंने आपको चलता है फाइनेंशियल पोजीशन हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव एक और ये भी है जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारा क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में। जो आपका एक फर्म है जनरल स्टोर का, उस मार्केट में 4 फर्म है, तो किसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उससे हमें क्या पता चलता है? तो हमारा उस मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या ठहरा, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। इसके बाद क्या होता है, तो कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं? तो असेट के ऊपर और लायबिलिटीज के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लायबिलिटीज के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक। कंट्रोल क्यों करना पड़ता है? आप देखिए, अगर हमारा लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाए और बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़े, तो बिजनेस लायबिलिटीज कहाँ से पेड करे, इसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम अपने फर्म में ज़्यादा असेट ले आते हैं, मान लीजिए आपका स्टॉक 5,000 करोड़ का आपने मंगवा लिया, और एक अकाउंटिंग पीरियड में आपका स्टॉक मात्र 1,000 करोड़ का ही बिका, तो 4,000 करोड़ का आपका स्टॉक बाकी तो रह गया ना। तो आप क्या कीजिएगा, तो अगले साल भी इसी अकाउंटिंग स्टॉक का ना यूज कीजिएगा, वो तो लेकिन अगले साल के अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाएगा। लेकिन आपने तो 5,000 का 5,000 का स्टॉक तो इस पिछले साल वाले में ही आपने मंगवा रखा था। इसीलिए असेट को भी कंट्रोल करना चाहिए, लायबिलिटीज़ को भी कंट्रोल करना होता है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है। देखिए, अकाउंटिंग का कोई आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, अकाउंटिंग का कोई फंक्शन पूछे, तो ये सब एक ही चीज़ है। चलिए अब आपको हम बताते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, जब ये सब चीज़ कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अपने यूजर्स को इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि जो हमारा कंपनी का ग्रोथ रेट हाई है, हमारा प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप आ करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा यूजर्स कौन कौन होता है वो आप आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में मैंने बता रखा है जो हम कम्युनिकेट कहाँ करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है जो यूजर्स क्या होता है, कहाँ होता है। लेकिन इसके बाद आप यूजर्स के बारे में पढ़िएगा। और क्या काम करता है, ये हेल्पफुल है। किस चीज़ के अंदर हेल्पफुल है?
फ्रॉड से बचाने के अंदर, फ्रॉड से बचाता है हमें। अब देखिए, कोई भी आदमी आपसे 5,000 का सामान लेके गया, वो आपका डेटर है, 5,000 का डेटर है, 5,000 का डेटर है, और आप क्या किए, वो डेटर जब अपना डेब्ट पे करने आया तो वो आपको 4,500 रुपये दे करके गया, और आपके पास अगर एविडेंस नहीं होगा तो आपको वो रखना पड़ेगा 4,500 रुपये ही। अगर आप अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं और डे टू डे प्रिपेयर करते हैं, डेट वाइज प्रिपेयर करते हैं अगर आप, तो आपके पास ये एविडेंस होगा, उसका बिल होगा, क्योंकि आप विदाउट बिल आप अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट के अनुसार, आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के अनुसार, आपने जो अकाउंटिंग अपने फर्म का किया होगा उसके अनुसार। यहाँ पे क्या हुआ, तो हमें फ्रॉड होने से बचा लिया गया। चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगा। और अकाउंट्स और बुक कीपिंग दोनों एक ही चीज़ है, मैं अभी समी अप करवा देता हूँ। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस आज का जितना भी मैंने आपको भी बताया है, तो उसका आपको PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम में आपको हमारा ये PDF के तौर पे आपको मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। शेयर कीजिए, अपने जितने भी दोस्तों के साथ हो सकता है उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट। थोड़ा जो साइड से आवाज़ आया होगा तो उसे भी इग्नोर कीजिएगा।